सुपर डिलीशियस मैंगो केक विदाउट ओवन कैसे बनता है, इसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने 2 बड़े साइज के आम लिए हैं और उनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसका छिलका उतार कर इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। यहाँ पर मैंने आम को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। ये आम बहुत ही मीठे हैं। कोशिश कीजिएगा कि अगर आपने मैंगो केक बनाना हो तो मैंगो अच्छे और मीठे होने चाहिए। अब सबसे पहले हम इसकी प्यूरी तैयार कर लेंगे। प्यूरी रेडी करने से पहले हम आधा कप मैंगो चंक्स में कटे हुए साइड पे रख लेंगे और बाकी मैंगोज की प्यूरी बना लेंगे। जी, तो मैंगो प्यूरी बहुत अच्छे से रेडी हो गई है। अब हम इसको पैन में निकाल लेते हैं। पैन को हम मीडियम फ्लेम पर चूल्हे पर रख देंगे और इसमें हाफ कप चीनी शामिल करके उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चम्मच हिलाते रहेंगे और 10 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो 10 मिनट्स हो चुके हैं। मैंगो ग्लेज बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुका है और आप ये देखिए कि इसमें एक अच्छी सी शाइन भी आ गई है। अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा होता है हम केक का बैटर तैयार कर लेते हैं। बैटर के लिए बाउल में सबसे पहले 1/3 कप पिसी हुई चीनी डालेंगे। फिर इसमें 1/4 कप ऑयल डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के लिए विस्क का इस्तेमाल करेंगे। चीनी और ऑयल को मिक्स करने के बाद हम इसमें 2 अंडे ऐड करेंगे। पहले एक अंडा शामिल करेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद दूसरा अंडा शामिल करेंगे और फिर उसको भी 10 मिनट तक हम बीट करेंगे। अंडे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। तो 10 मिनट मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 10 मिनट की मिक्सिंग के बाद आप इसका कलर और टेक्सचर देख लीजिए। अब हम इसमें 1/4 कप मैंगो ग्लेज ऐड करेंगे और उसको भी मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 कप मैदा और 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और इसको छान लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी है। बेकिंग करते वक्त मेजरमेंट वाले कप्स और मेजरमेंट वाले स्पून ही यूज़ कीजिए क्योंकि इससे मेजरमेंट एक्यूरेट आएगी। छानने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें। मिक्सिंग के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मिक्सिंग करते हुए फ्यू ड्रॉप्स वनीला एसेंस के भी डाल देंगे। केक का बैटर बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। अब हम इसमें आधा कप मैंगो चंक्स ऐड करेंगे जो हमने काट कर साइड पर रख लिए थे और अब इसको स्पैचुला की हेल्प से आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे। केक का बैटर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको मोल्ड में निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैं 18 सेंटीमीटर का मोल्ड यूज़ कर रही हूँ। इसको पहले ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और फिर इसमें हम केक का बैटर निकाल लेंगे। बैटर को मोल्ड में निकालने के बाद स्पैचुला से सेट कर लेंगे और 2-3 बार इसको टैप टैप करके सेट कर लेंगे ताकि इसमें एयर ना बने। हमारा केक बेक होने के लिए रेडी है। क्योंकि मैं विदाउट ओवन बेक करूंगी तो इसके लिए मैंने देगचे को 10 मिनट पहले मीडियम फ्लेम पर प्री हीट होने के लिए रख दिया था। देगचे के अंदर एक स्टैंड रख दिया था और अब हम इसके ऊपर केक का मोल्ड रख देंगे। ये मोल्ड बहुत केयरफुल होकर रखना है क्योंकि देगचा बहुत गर्म है। अब हम इसके ऊपर लिड लगा देंगे और 60 to 65 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर बेक होने देंगे। मिलते हैं 60 मिनट्स के बाद। 60 मिनट्स गुजर चुके हैं तो आइए देखते हैं केक को। वाह, ज़बरदस्त। अब इसको स्क्वायर की हेल्प से हम चेक कर लेंगे। मज़ीद 5 मिनट्स के लिए इसको बेक होने देंगे। 5 मिनट्स के बाद लिड उठाकर दोबारा से इसको चेक करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बेकिंग की खुशबू आ रही है। स्क्वायर की हेल्प से हम फिर से चेक कर लेंगे। तो अभी देखिए स्क्वायर बिल्कुल साफ है। केक बेक हो चुका है। अब हम इसको देगचे में से बाहर निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। ये केक बहुत ही डिलीशियस बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। ठंडा होने के बाद हम इसको मोल्ड में से निकाल लेंगे। देखिए हमारा केक माशाल्लाह से विदाउट ओवन भी कितना अच्छा बेक हुआ है और ये केक बहुत ही स्पॉन्जी भी है। बैक साइड से भी देखिए कि ये कितना अच्छा बेक हुआ है। ना तो ये जला है और ना ही ये कच्चा है। अब छुरी की हेल्प से इसके ऊपर से अनइवन सरफेस को काट देंगे।
और इसको उसी ग्लेज के साथ डेकोरेट करेंगे जो हमने रेडी करके रखा हुआ है। इस ग्लेज को हम केक के ऊपर फैलाकर लगा देंगे और इवन कर लेंगे। आप इस केक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बच्चों बड़ों सबको पसंद आएगा इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। इसके साथ साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। और जो लोग फेसबुक पर मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, आपसे भी गुजारिश है कि यूट्यूब पर भी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ग्लेज लगाने के बाद हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ठंडा होकर अच्छी तरह से सेट हो जाए। जब तक केक ठंडा होता है हम इसकी डेकोरेशन के लिए चॉकलेट को मेल्ट कर लेते हैं। एक पैन में पानी लेकर उसको बॉयल होने देंगे। जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो डेयरी मिल्क के छोटे छोटे पीसेस करके एक शीशे के बाउल में डालकर उस पानी की सरफेस पर रख देंगे और उसको मेल्ट होने देंगे। साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे। यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून मिल्क ऐड किया है। चम्मच हिलाकर इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब तक चॉकलेट मिक्स ना हो जाए तब तक हम चम्मच हिलाते रहेंगे। केक के इंग्रेडिएंट्स और मेथड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जी, तो चॉकलेट ज़बरदस्ती रेडी हो गई है। तो आइए अब केक को डेकोरेट करते हैं। हमारा बहुत ही ज़बरदस्त, डिलीशियस और यमी मैंगो केक रेडी है। जी, तो कहिए कैसा लगा आपको? आई होप ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखे और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाए। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।